दोस्तों वेलकम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। तो स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार एसएससी का प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, PYQ क्वेश्चन है, उसको लेके आए हैं। तो आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे स्क्रीन्स पे। तो हम लोग 1, 2, 3 से लेकर 5 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं, 8, 12 तक। लेकिन आज प्रथम इंटर स्तरीय जो है ये देख सकते हैं, ये 5/2/2017 को जो मेमोरी बेस्ड खान सर का जो बुक है RBD का, उसके तहत हम लोग इसको पूरे GK GS 75 क्वेश्चंस को देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, विथ व्याख्या के साथ। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर पहली बार वीडियो का है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल मिलती रहे। कमेंट एंड शेयर जरूर कर जाइए। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बिना देर के हुए ऐसा मत समझिए कि BSSC का ही PYQ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल BSO, ASO, फील्ड असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह इस सारे एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो 50 GK GS विथ करेंट और साथ में आपके 25 साइंस के क्वेश्चंस को देखे जाएंगे। तो बिल्कुल अंत तक जितना हो सके लाइक शेयर जरूर कर जाएँ। तो चलेंगे हम लोग सीधा क्वेश्चन पर। आज 5/2/2017 का मेमोरी बेस्ड का है। उसके बाद हम लोग एक और है PYQ, उसके बाद हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। देख सकते हैं, तो एकदम रेगुलर बेसिस पे बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में तो सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आर्टिकल 331 के तहत। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 ही सदस्य को मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन को आर्टिकल 331 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में किसने प्रस्तुत किया था? तो बिल्कुल सबको याद होगा, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो जयप्रकाश नारायण, हमारा C इज द करेक्ट हो जाएगा। 1950 सर्वोदय योजना तैयार किया गया था। ठीक है, उद्यमी वगैरह को विकास देने के लिए, कृषि के साथ साथ छोटे छोटे उद्यमी थी उसको विकास देने के लिए। पहला क्वेश्चन भी हो गया। 331 आर्टिकल था, लेकिन 2020 में 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर। यह भारत के साथ, 3 नंबर क्वेश्चन है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। तो कौन है जो सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है? तो इन तीनों में म्यांमार जो है सबसे कम स्थानीय सीमा को बांटता है। तो कितना किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर म्यांमार जो है सबसे कम सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना को जो चालू किया गया था 2001 में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना को शुरू किया गया था 2001 में। तो ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, वही उन्हीं के द्वारा यह चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति का। पीली क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है तिलहन से होता है। तिलहन जो B हो जाएगा, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। और 1980 के दशक में यह क्रांति शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सारा क्रांति है, जैसे श्वेत क्रांति अंडा से, नीली क्रांति मछली से, पीली क्रांति तिलहन से, गोल क्रांति आलू, लाल क्रांति टमाटर, भूरी क्रांति कृषि उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा, गुलाबी झींगा, सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी, हरित सोना क्रांति बांस से, बादामी क्रांति मसाला से, इंद्रधनुष जो हरित पीली नीली जो भी अन्य क्रांतिकारी सबको मिलाकर, स्वर्ण रेखा जूट से, ग्रीन गोल्ड चाय से, पारमनी क्रांति भिंडी से। तो बहुत सारी क्रांति है जिन्हों को हमने आपको बताया एक क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो भारत में जो उत्पाद की गई है कितना प्रतिशत कॉफ़ी है वह निर्यात की जाती है? तो 70% जो है ना यह निर्यात की जाती है भारत में। सबसे अधिक कॉफ़ी निर्यातक 8वां भारत राज्य बना है। कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन 7, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से? दुर्गापुर जो खोला गया था, 4 आए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यह 3 और एक अगला था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दुर्गापुर जो खोला गया था किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर को खोला गया था 1956 से 61 के बीच। तो इंग्लैंड की सहायता से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष के बजट में GST को पहली बार जिक्र किया गया था? तो किस वर्ष? तो 2006 और 7 के बजट जो था उसमें GST का पहली बार जिक्र हुआ है। GST का पहली बार जिक्र 2006-7 के बजट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? जो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या नाम था? तो देखिए, इसमें गोरेवाल जो समिति की सिफारिश पे ही 1 जुलाई 1955 भारत सरकार का जो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसी का नाम बदलकर SBI कर दिया गया था।
तो हो गया इंपीरियल बैंक, आंसर भी आपको समझ 1 जुलाई 1955 में ऐसा काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर, हम किस पंचयोजना के मध्य में हैं? हम इस पंचयोजना के मध्य में हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो हम किस पंचयोजना के? 12वीं पंचयोजना, 12 से 17 जो था 1217 12वीं पंचयोजना, उसके बाद पंचयोजना नहीं आया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था, तो कौन सी गायन शैली है जो वाजिद अली शाह के दरबार से चालू हुआ था? तो ठुमरी जो था, ठुमरी उन्हीं के दरबार से यह चालू हुआ था। ठुमरी ध्यान रखिएगा, ठुमरी संगीत लखनऊ के नवाब से, लखनऊ के थे ना, इसलिए वहीं से चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन 12, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना जनवरी 2023 में किया गया था, किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी जनवरी 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, यह लेखक लेखिका अंग्रेज के बजाय इटालियन में लिखते थे, अंग्रेजी के बजाय वो इटालियन में लिखता था, वह कौन लेखक और लेखिका थी? ठीक है, तो वह कौन लेखक लेखिका थी जो यह लिखती थी? तो झुम्पा लाहिड़ी जो थे, झुम्पा लाहिड़ी, ये ऑप्शन जो है यह इटालियन लिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इनकी आत्मकथा द स्टेट ऑफ माई लाइफ, द स्टेट ऑफ माई लाइफ जो है किनकी आत्मकथा है? तो युवराज सिंह कहाँ है? तो ए ऑप्शन युवराज सिंह द स्टेट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सबको मालूम है, अमर्त्य सेन को जो मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो कब मिला था ये भी आपको बता दीजिए। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य के भी लोक नृत्य हैं? तो जो छऊ है, छऊ बिहार के अतिरिक्त बंगाल के भी छऊ राज्य नृत्य है, लोक नृत्य है। ध्यान रखेंगे, छऊ जो है ना बंगाल के भी नृत्य है, बंगाल के साथ साथ झारखंड भी देगा और उड़ीसा भी देगा, तो ध्यान रखेंगे छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति तत्वों वाले तत्वों का उल्लेख करता है? राज्य के नीति करने वाले तत्वों का भी उल्लेख करता है। तो नीति निषेध तत्व कौन से भाग में पूछ दिया है? तो ये कौन सा भाग है? तो भाग 4 जो है यही राज्य के नीति निषेध तत्वों का, और आर्टिकल 36 से 51 के बीच यह आपका उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची करती है? तो अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा, और प्रारंभ में सिर्फ 14 भाषा थे, अब 22 भाषा हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो प्रसाद जी है प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, और यह कितने वर्षों तक रहे थे? तो यह 50 से लेकर 62 तक रहे थे, 12 वर्षों तक यह राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस संविधान से, राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का जो स्रोत लिया गया है किस संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति जो स्रोत लिया गया है किस चुनाव से लिया गया है? तो सबको मालूम है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया होगा। नहीं, अमेरिका तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, अमेरिका तो यहाँ ऑप्शन में, आयरलैंड से, हाँ चुनाव के जो है तो ये आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से नीति निषेध तत्व भी लिया गया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल व्यवस्था भी लिया गया था। ये दोनों जो हो जाएंगे ना ये आपके आयरलैंड से ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो भारतीय अभिनेत्री जो थी देविका रानी रुड़की जो है प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। देविका रानी जो सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी, जो भारतीय सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान का जन्म जो 1908 में हुआ, मृत्यु 1994 में हुआ था, देहांत। देविका रानी रुड़की को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यह हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध आलोचक था। तो हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध आलोचक कौन था? तो ये नामवर सिंह जी, नामवर जो सिंह जो है ए ऑप्शन, यही हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक, संपादक, वक्ता और विद्वान थे। ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में इनको मिला था। नामवर सिंह प्रथम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत के लेखक हो जाएंगे। पद्मावत के लेखक मल्लिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य कविताकार में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज मार्टिन जो ए ऑप्शन है वही हो जाएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन। गेम ऑफ थ्रोन्स एक अमेरिकी टीवी सीरीज है,
याद रखिएगा, जो जॉर्ज आर मार्टिन के किताब सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित है। अभी तक इनके 7 सीजन आ चुके हैं, वो 7 सीजन आ चुका है, 8वां अभी चल रहा है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स, ध्यान रखेंगे, जॉर्ज मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, इंडिया आफ्टर गांधी, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल था। किनका जो जेल था, जेल का एक कमरा था, वो अब पर्यटक स्थल बन गया है। तो पर्यटक स्थल बन गया है, वो किनका बन गया है, बता दीजिए। तो ये बन गया है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जो मांडले जेल में गए थे, सबको मालूम है। बीडी स्वतंत्रता सेनानी जो अंडमान का जो सेलुलर जेल है, सॉरी मांडले बोल रहे हैं, सेलुलर जेल है पोर्ट ब्लेयर का, उसी में वही अब इनके लिए पर्यटन क्षेत्र बन गया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ईमेल के लिए एट रेट ऑफ चिन्ह के लिए चुना गया था। तो एट रेट ऑफ चिन्ह जो दिया था, रे टॉम्लिंसन जो है, ए ऑप्शन है, उन्होंने ईमेल के जनक या उन्होंने इसका देन है, पूरे विश्व में ईमेल के लिए उपयोग की जाने वाला एट रेट ऑफ है ये रे टॉम्लिंसन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अधिगम करने की इजाज़त दिया। तो घरे से बैंक के सर्वर्स को अधिगम कर सकता है। तो कौन से कर्मचारी लोग कर सकते हैं, तो एसबीआई के बैंक के कर्मचारी लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इस कौन से लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ। तो बिहार में जन्मे एक लेखक और लेखिका कौन सी हैं, तो उनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, जो है इनका बिहार में ही जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे 30 नंबर, बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध होता है, तो बिल्कुल सबको मालूम है, इस शहनाई बजाते हैं, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा क्या है। रेलवे आधारित सीमा के लिए जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100% कर दिया गया है, निवेश उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात कर देते कि, तो जो व्यक्तियों की आय की विषम जो ज्ञात करती है, कौन सा एक वक्र नियम है, उसके बारे में पूछा गया। तो लॉरेंज जो वक्र नियम है, यह व्यक्तियों की आय विषमता का मापन किया जाता है, लॉरेंस वक्र नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस जो स्थित है बिल्कुल देवास में है, मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में कौन नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो है बेचारा प्यारा सा नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में नहीं है, नहीं सॉरी बिहार नहीं हो जाएगा ना, बिहार नहीं होगा, तमिलनाडु तो हो ही। तमिलनाडु में जनसंख्या है कि बिहार, नहीं बिहार में तो है, बिल्कुल तमिलनाडु ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसका प्रति वर्ष जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है, 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। तो परम 8000, जो परम 8000 सुपर कंप्यूटर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। तो 4G सेवा का जो प्रारंभ 2012 में हुआ है, 4G सेवा का प्रारंभ 2012 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। तो यूके ब्रिटेन जो FTSE 100 हो जाएगा, FSTE, तो FTSE 100 या FTSE 100 जो है ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, स्टॉक मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम जो है CD देशमुख है, यही है गवर्नर प्रथम भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40, वह विद्यार्थी जिसने रुपये के साइन को डिजाइन किया था। तो IIT जो मुंबई के थे D उदय कुमार, उन्होंने ही किया था। तो 40 का हमारा हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 41, कार्बन कर, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कार्बन कर को घोषित किया है न्यूजीलैंड ने, कार्बन कर लगाया है। तो बहुत अच्छा कार्य है यह। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। जो कीवी चिड़ियाघर है वह बिल्कुल न्यूजीलैंड में पाई जाती है, कीवी चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। तो इसका हो जाएगा रियल, ठीक है। ब्राज़ील की जो मुद्रा हो जाएगी क्या हो जाएगा सर, तो रियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कौन महलों का शहर है। तो महलों का शहर कलकत्ता, महलों का शहर कौन सा है, तो कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किसको अच्छे काम का राजा कहा गया है। तो विजय माल्या को अच्छे काम का राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो उसका क्या नाम था, बेबी हर्षा ही थी जो परख नली शिशु थी और उसको जन्म दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 47, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन है। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला दुर्वा बनर्जी, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्वा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48,
किनको महामना कहा गया है? महामना किन्हें कहा गया है? तो महामना कहने जाता है मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य नहीं गुजर? कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन कौन से राज्य जिससे नहीं गुजरती है? तो बिहार से बिल्कुल नहीं गुजरती है। ध्यान रखिए, बिहार से बिल्कुल नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जमुना। जमुना के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, अपनी सामरिक सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो अपनी सामरिक सामाजिक व्यवस्था के लिए जो प्रसिद्ध है वह कौन है? तो ये मधुमक्खी जो है सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो बिल्कुल सबको मालूम है 70-71% जो है पूरा सागर पानी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान क्या है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है वॉस्टॉक है। वॉस्टॉक है, रूस के क्षेत्र में पड़ता है, तो वॉस्टॉक हो जाएगा। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान, ठंडा नहीं, चिली हो जाएगा, सॉरी फॉर, ये चिली हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एक गर्म धारा कौन सी है? तो इनमें से कौन एक है जो सबसे गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम है जो अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ध्यान रखेंगे। 55, कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो कितना देश है जो टोटल भूमि के चारों ओर देश से घिरा हुआ देश है? तो टोटल 44 को देश है जो लैंड लॉक कंट्री है। 44 देश जो है लैंड लॉक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना उत्तरी भाग में बिहार के उत्तरी बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 57, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा, ठीक है, खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमात्रा द्वीप स्थित है। सुमात्रा द्वीप जो स्थित है कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल हिंद महासागर में ही सुमात्रा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सर्वाधिक जो टाइम जोन है तो बिल्कुल ये फ्रांस में, कहाँ थे? तो फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है जो 14 है, बता देते हैं। और उसके बाद रूस में 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं बिहार में, टोटल 38 ज़िले हैं। अब गणित विज्ञान है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ विज्ञान को देखें क्योंकि जीके जीएस का ही देख रहे हैं। एंड मैथ का और रीजनिंग का अलग वीडियो है, आप लोग से जाइए चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, हाँ, मूलतः होते हैं जो वीकर मूलतः क्या होते हैं? 61 क्वेश्चन देख लीजिए, वीकर जो मूलतः होते हैं क्या होते हैं? या प्रोटीन होते हैं। वीकर मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए जाना जाता है? जो मायोपिया होता है, आँखों में जो होता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, इसके लिए हमको अवतल लेंस के प्रयोग होता है, कि अवतल लेंस का ही प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, और आर्द्रता अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला अगर बात किया जाएगा तो बैगनी का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। सबसे कम बैगनी का, लाल का सबसे अधिक होता है। कार्य का सही मात्रक जूल, कार्य का सही मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई, सबको मालूम है प्रकाश वर्ष किसका इकाई? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है? तो ध्वनि जो तरंग है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68, प्लांक्स नियतांक का, जो प्लांक्स नियतांक का माल जूल सेकेंड में क्या है? तो प्लांक्स नियतांक का जो माल है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल जो है, ये सही है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जो हल्दी होती है वो हम बिल्कुल तना से प्राप्त करते हैं, तना से ही हल्दी हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार का होता है, बिल्कुल हम लोग पढ़े भी हैं। तो श्वेत प्रकार के कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका उपस्थित होता है, तो लसिका किस में उपस्थित होता है? तो लसिका जो उपस्थित संवहन उत्तक में लसिका उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न में से मात्रा बढ़ जाती है। जो पीलिया रोग है उससे मात्रा होता है, तो बिलीरुबिन की जब मात्रा बढ़ेगी तो पीलिया रोग होगा और शरीर पीला, आँख वगैरह पीला हो जाएगा। तो पीलिया में यही बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है, दूसरी सबसे बड़ी कहेगा तो अग्नाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, यह सेग्यूवोरस, तो यह सेग्यूवेरस होते हैं। तो सेग्यूवेरस कौन होता है? तो सेग्यूवेरस जो होते हैं ये मच्छर होते हैं। सेग्यूवेरस कौन होते हैं? तो ये मच्छर कहलाते हैं, मच्छर सेग्यूवेरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मास्टर ग्रंथि होते हैं? मास्टर ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, यह विटामिन टेकोफेरल विटामिन किसका है? तो विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टेकोफेरल बोलते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, नाइलोन में एकल
को के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो नाइलॉन में जो होता है ना, एमाइड प्रकार का जो एमाइड के तरीके से वो जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होता है। कौन से ग्रह जिनमें सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस किस में पाया जाएगा? तो शनि ग्रह में सबसे अधिक पाया जाता है। अब लीजिए ये एक न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, तापमान होगा अधिकतम ऊर्जा T2 अनुपात हो तो क्या होगा? तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सोल्यूशन कीजिएगा, 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी का जो क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध जो है रेडियो सक्रियता से है, रेडियो सक्रियता से नहीं, चुंबकीयता से। क्यूरी जो होता है क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो चुंबकीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लीजिए, यहाँ देखिए एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है, उसके दर्पण अपना प्रतिबिंब इस किस चाल से? तो टू भी चाल से आपको आते हुए प्रतीत यहाँ पर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अब लीजिए, अब यहाँ पर मैथ आ गए हैं। तो बस वीडियो कैसा लगा, इतने तक हम आज के लिए। अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर अगले हम सेट में प्रैक्टिस के साथ अवेलेबल रहेंगे। तब तक इसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़ें, ऐड करें, सेंड करें। बाय बाय।